नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। सख्त लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में आयोजित नशे की पार्टी मामले में हाउसिंग बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से जवाब आ चुका है। इसे बोर्ड के नियम और बीओटी एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर नियम शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो बत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय है। एक और जहां हरबख्श सिंह बत्रा पर कार्रवाई करने के लिए हाउसिंग बोर्ड कमर कस चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ क्लब के संचालक नमित जैन पर कोई कार्रवाई न होना कई सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस अब तक क्लब संचालक नमित जैन को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, जबकि क्वींस क्लब का मैनेजर संभव पारक ड्रग मामले में गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा क्वींस क्लब में संचालित बार का लाइसेंस भी अब तक रद्द नहीं हुआ है। ना तो अब तक क्लब के सीसीटीवी फुटेज कोई खंगाला गया है। जाहिर है ये सारे सवाल हर चढ़ते गुजरते दिन के साथ हैरान करते हैं। रसूखदारों की पहुंच और ताकत क्या पुलिस पर भारी पड़ रही है? क्या वो दबाव इतना ज्यादा कि कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसे कई सवाल आम जनता पूछ रहे हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान अपने रसूख के दम पर जिन लोगों ने क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अब हाउसिंग बोर्ड पर भी आ गई है। क्वींस क्लब का संचालन करने वाली इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा ने 3 दिन पहले ही बोर्ड को अपना स्पष्टीकरण सौंप दिया है। बोर्ड ने अपना जवाब हाउसिंग बोर्ड के संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन अभियंता को सौंपा है। हालांकि जवाब मिलने के बाद 2 दिन तक कार्यालयों में छुट्टी रही। अब इस मामले में जवाब के साथ साथ कार्रवाई करने की अनुशंसा वाली एक रिपोर्ट हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त के पास भेजी जा रही है, क्योंकि बीओटी के नियम कानून के उल्लंघन मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त के पास ही है। धारा 55, 56, 57 इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी है, तो उसमें सक्षम अधिकारी आयुक्त हैं, तो ई से इस प्रकरण को आयुक्त को भेजा जाना है। क्योंकि ये रिप्लाई 22 तारीख को आया है, 22 तारीख के बाद केवल 23 तारीख ही वर्किंग डे था, बीच में 2 दिन छुट्टी थी। तो अभी तक मतलब नस्टी प्राप्त होने के बाद बोर्ड का जो मंडल अधिनियम है तथा जो उनका रिप्लाई है, दोनों को देखते हुए उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस मामले में हाउसिंग बोर्ड हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जुड़ा है। हाउसिंग बोर्ड के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो बोर्ड जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कार्रवाई की प्रक्रिया में कोई भी खामी न रह जाए और इसका फायदा आरोपी न उठा ले जाएं। लिहाजा कार्रवाई करने से पहले सारी वैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए अब संभाग 2 के कार्यपालन अभियंता से जवाब की कॉपी और मामले की नस्ती हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इधर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने भी साफ कर दिया है कि बीओटी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। तो एक तो हमें उनके जवाब को देखना होगा। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उल्लंघन पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, उसके आधार पे ही विधिवत कार्रवाई होगी, नियमों के अधीन कार्रवाई होगी और जो हमारे प्रावधान है उसके अनुरूप शत कार्रवाई होगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक इंतजार हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से जवाब मिलने का था। उसका जवाब मिल जाने के बाद अब सबकी नजर हाउसिंग बोर्ड पर टिकी है कि इस मामले में कब तक और किस स्तर की कड़ी कार्रवाई की जाती है। मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े होने के चलते आशंका ये भी बनी है कि कहीं प्रभावों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की रफ्तार को कम न कर दिया जाए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम लगातार जारी है और इसमें प्रतिदिन का पूरा अपडेट आप तक हमारे सहयोगी पहुंचाते हैं। इस वक्त भी हमारे 2 सहयोगी राजेश राज जुड़ चुके हैं और संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं। राजेश राज, लगातार जो क्वींस क्लब का मामला था, इसमें आया जवाब, उसकी समीक्षा, उससे जुड़ी प्रक्रिया, इस पर बारीकी से नजर रखें। तो पहला सवाल राजेश आप ही से है कि भले बत्रा के ऊपर शिकंजा कस सकता है, बीच में वर्किंग डेज कम थे, इसीलिए अब एक बार फिर इसे क्रॉस एग्जामिन करने के लिए वक्त लग रहा है, लेकिन अब भी कई रसूखदार नाम है। नमित जैन, उनका क्या हुआ? उनकी गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? साथ ही साथ जो बाकी के संचालक हैं जिनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस थे, उनकी कोई जांच नहीं हुई, ना डीवीआर खंगाला गया। दिक्कत क्या है और कितना वक्त? 1 महीने से ऊपर हो जाने के बाद भी क्या वक्त ही चाहिए?
देखिए पुनीत, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि सारी नज़रें जो हैं वो पुलिस पे ही टिकी है। क्योंकि हम शुरू के दिन से कह रहे हैं कि रायपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की वो ड्रग्स के नशे और नेटवर्क को खंगालने, उसे तलाशने और उसे तोड़ने में उसकी कार्रवाई की प्रशंसा हमने की भी जानी चाहिए थी, क्योंकि उस तरह की कार्रवाई थी भी। लेकिन जब वही पुलिस की कार्रवाई क्वींस क्लब के मामले पे आती है तो वो कार्रवाई एकदम संदिग्ध हो जाती है, और जो हम तारीफ करते हैं उनके ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने की, वो हम फिर सवाल खड़े करने लगते हैं कि आखिर क्वींस क्लब के मामले में पुलिस इतनी मजबूर क्यों दिख रही है। जिस सवाल को आप उठा रहे हैं वही सवाल हम लगातार अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि आज 26 तारीख है, 27 तारीख कल होगा, 1 महीने पूरे हो जाएंगे कल इस घटना के। लेकिन इस 1 महीने के बाद भी रायपुर पुलिस के पास इस बात का ठोस जवाब नहीं है कि क्वींस क्लब के लॉकडाउन में जो पार्टी हुई उसमें एक आरोपी नमित जैन है, उस नमित जैन की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो सकी। क्या वो फरार हैं? पुलिस का कहना है नहीं। क्या उनसे पूछताछ की गई? नहीं। क्या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की? अधिकारियों का कहना है प्रयास जारी है। जब वो फरार नहीं है, आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद है, आप सक्षम हैं, ये बातें संतुष्ट नहीं करती है लोगों को, और कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस दबाव में है, पुलिस मानती नहीं है। और ये शुरू के दिन से हम कहते रहे हैं कि क्वींस क्लब का मामला बेहद रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ है। इसकी अगर जांच की जाए बड़े बड़े मामले खुलेंगे और पुलिस को ये कार्रवाई करनी भी चाहिए। पुलिस एक तरफ कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की कार्रवाई दिखती नहीं है जो भरोसा पैदा करे कि यहाँ पे निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। हम अभी भी अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से, जिले के कप्तान से ये गुजारिश करेंगे, ये कहेंगे कि अगर आप ये कहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी तो करके दिखाइए। और जिस तरह से हम आपकी तारीफ जो नशे के नेटवर्क खोलने में आपने की, वो तारीफ हम इस मामले में भी कर सके, ये भरोसा हमें लोगों को, आम जनता को भी लगे। क्योंकि अभी आम जनता भी कह रही है कि क्वींस क्लब के मामले में वो कार्रवाई नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए थी। डीवीआर की चेकिंग नहीं हो पाई, उस क्वींस क्लब में जो लोग शामिल थे उनके ड्रग्स के साथ कनेक्शन जुड़ते हैं, पुलिस ने उस ओर कोई तफ्तीश नहीं की। अभी तक नमित जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई। जो 3 संचालक और इसमें गिरफ्तार हुए वो बेहद ही नाटकीय ढंग से हुए, क्योंकि रायपुर पुलिस ने दूसरे लोगों को पकड़ा, थाने में लाया, वहां से कोर्ट लेकर के गए। ये तमाम प्रक्रिया थी जो एक सामान्य मुजरिमों, आरोपियों के साथ की जाती है। लेकिन जब 3 संचालक की गिरफ्तारी हुई तो वो गिरफ्तारी तब होती है जब वो अग्रिम जमानत हासिल कर लेते हैं, और रायपुर पुलिस बाकायदा फॉर्मेलिटी करने आरोपी के घर जाती है और घर पर फॉर्मेलिटी करके वापस आती है। तो ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि अगर एक ही मामले में दूसरे जगहों से, दुर्ग से, भिलाई से, रायपुर से दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी होती है, संचालक की गिरफ्तारी की फॉर्मेलिटी उसके घर से जाकर के पूरी करनी पड़े, ये कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती। हम साफ कहेंगे कि दबाव में है, और अगर नहीं है तो वो कार्रवाई करके दिखाए उस तरह से जब लगे कि दबाव में नहीं है। एक तरफ राजेश बार बार ये पुलिस कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब कार्रवाई होती है तो खुलकर हम कहते हैं कार्रवाई हुई, शाबाशी जो तमाम लोगों की तरफ से आती है, अच्छे रिएक्शंस आते हैं, वो भी हम पहुंचाते हैं। इस मामले में एक तरफ कहती है पुलिस कि हम सारे साक्ष्यों को पुख्ता कर लेना चाहते हैं, फिर वो फुटेज ना खंगालना। क्या तर्क है पुलिस के पास कि क्यों नहीं खंगाले गए अब तक वो फुटेज? दूसरा, जो बार था वो खुला या नहीं खुला, पुलिस अब तक तय क्यों नहीं कर पाई? अगर वो नियम विरुद्ध था तो उसका लाइसेंस सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक विभाग अब भी पूरी तरह सुसुप्त अवस्था में। प्रतिदिन लगातार हम ये बात बोलते हैं, बताते हैं, जो सवाल लोगों के पहुंचाते हैं, इसके बावजूद वो सो रहा है या शायद कार्रवाई करना नहीं चाहता। क्या है स्थिति? देखिए पुनीत, ये जो 2 मामले जुड़े कि एक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बहुत प्रेशर में है। अब तो आपको ये मैं बताऊं कि जब भी हम इस मामले में किसी से सवाल करते हैं, किसी पुलिस अधिकारी से, वो बचना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये स्थिति हो गई क्योंकि उन्हें पता है कि इस बात का जवाब, स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं है। चाहे वो किसी भी थानेदार के स्तर से लेकर के आप एडिशनल एसपी तक की बात कर ले, वो स्पष्ट दिखता है। और ये दिखता इसलिए है क्योंकि पुलिस की कार्रवाई उस रूप में नहीं हो रही है या फिर नहीं होने दी जा रही है। हम ये भी कहेंगे कि पुलिस सक्षम है, अगर उसे फ्री हैंड छोड़ा गया होता तो शायद कार्रवाई होती, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दबाव है। ये बहुत स्पष्ट होकर के दिखता है, क्योंकि नमित जैन की गिरफ्तारी ना होना और दूसरे जो संचालक है उसकी ऐसे गिरफ्तारी होना जैसे कि वो आरोपी ना हो, जैसे पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी उनके घर पे पूरी करने जा रही है, इस तरह की करना वो विश्वास बहाली की बात नहीं है। आबकारी विभाग की ओर से भी जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो भी अब तक नहीं हो पाया। तो
हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्वींस क्लब के मामला आते आते जो सारे विभाग है, पुलिस के हो, आबकारी के हो, जिला प्रशासन के हो, वो इस तरह से कुंड क्यों हो जा रहे हैं, यही हम सवाल अधिकारियों से भी पूछना चाह रहे हैं और पूछते भी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। किस प्रक्रिया का पालन? हमने तो देखे हैं इसी रायपुर शहर में कि जब किसी बार ने आबकारी नियमों का उल्लंघन किया, किसी होटल ने किया, 7 दिन के भीतर, 8 दिन के भीतर हमने उसके लाइसेंस रद्द होते हुए देखे हैं। और अब की स्थिति में तो ये है कि जो विभाग, आबकारी विभाग, अभी ये तय नहीं कर पा रहा है कि चंपालाल जैन के नाम से जो आबकारी लाइसेंस जारी हुआ है उसे निरस्त करना है कि नहीं करना है। उसी चंपालाल जैन को हरबख्श सिंह बात्रा, जो डायरेक्टर है इमिनेंट कंपनी का, जो रियल अथॉरिटी है उस क्लब को संचालन करने वाला, वो हाउसिंग बोर्ड में लिखित में जवाब दे रहा है कि मैंने, यानी हरबख्श सिंह बत्रा और उनके डायरेक्टर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने जो हालिया 2 लोगों को जोड़ा था इमिनेंट कंपनी में एज ए डायरेक्टर, चंपालाल जैन और हर्ष सिंघानिया, उसे लॉकडाउन की घटना के बाद बिना किसी साक्ष्य की पड़ताल किए, बिना सबूत को वेरीफाई किए, हमने उसे डायरेक्टरशिप से हटा दिया है। यानी स्थिति ये है कि एक आरोपी कुछ जानता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो कंपनी से ही 2 डायरेक्टर को हटा दिया। ये 3 दिन के पहले के जवाब में स्पष्ट हो चुका है। लेकिन विभाग, आबकारी विभाग, वो अब तक तय नहीं कर पाया है कि इसके नाम से लाइसेंस जो जारी हुआ है उसे रद्द करना है या क्यों ना ऐसे में माना जाए, क्यों ना ऐसे माना जाए कि इस पर पर्दा डालने की कोशिश है, क्यों ना माना जाए कि इस मामले में दबाव है, क्यों ना माना जाए कि ऐसे में रसूख का भरपूर इस्तेमाल कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं और पुलिस चाहकर भी या तो कुछ कर नहीं पा रही या शायद करना नहीं चाहती। जो इसके बाद बार बार प्रश्न खड़े होते हैं कि एक नेक्सस पर कार्रवाई, लेकिन उसी नेक्सस से जुड़े बड़े रसूखदारों पर क्या और किस तरीके से समय लिया जा रहा है, ये सबके सामने है। राजेश, आपके पास में भी लौटेंगे, लेकिन साथ ही साथ नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, इसमें प्रतिदिन कुछ अपडेट्स जुड़ते हैं जो बड़ी चिंताएं उठाते हैं और इसीलिए लगातार हम ये चला रहे हैं। राजधानी में ड्रग्स का नेक्सस किस तरह शुरू हुआ, कैसे फैला, कौन कौन सप्लायर था, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई, ये सब हमने आपको बताया। होटल क्वींस क्लब के मैनेजर संभव पारक, मुंबई निवासी रायडन बथेलो समेत 15 गिरफ्तार हो गए। लगा कि शायद अब सारी चीजें ठीक होंगी, लेकिन कैसे फिर लौट रहा है, क्यों फिर हम ये चिंता कर रहे हैं, देखिए जरा। नशे के खिलाफ आईबीसी 24 की मुहिम और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद राजधानी में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ और एक के बाद एक कई बड़े ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए। लेकिन राजधानी में नशा कारोबारी एक बार फिर सक्रिय हो गए, पर अब की बार उनका तरीका थोड़ा अलग है। आप खुद देखिए। जी हां, आईबीसी 24 की टीम शहर के सबसे बड़े नशे के अड्डे कालीबाड़ी चौक पहुंची। वहां रवि साहू के गुर्गे घर के अंदर से खिड़की से नशा बेचते नजर आए। आईबीसी 24 की टीम ने अपने खुफिया कैमरे से इस पूरी घटनाक्रम को कैमरे में कैप्चर किया। आप अंदाजा लगाइए कि टिकरापारा और कोतवाली थाने के बीच नशा कारोबारियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि लगातार मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या होता है कि ये ग्रुप में रहते हैं 4-5, तो जैसे 3 जेल में गए हैं तो उसमें से एक व्यक्ति कभी आके उसके पास पुड़िया आ गई तो बेचना चालू कर देता है। हम जैसे ही वहाँ छापा मारते हैं, वहाँ पर 2-4 पुड़िया ऐसे निकल जाती है, तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और लगातार एनडीपीएस की कार्रवाई जारी है। अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं, ये भी आपको हैरान करेंगे। दरअसल नशे के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की सख्ती के बाद अब दवाई दुकानों पर ऐसी दवाओं की बिक्री बढ़ गई है जिसे बनाने में मॉर्फिन यानी अफीम का इस्तेमाल होता है। शहर की दवा दुकानों में खुलेआम ऐसी दवाएं बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही हैं। मोदापारा, संजय नगर, सड्डू समेत शहर के आउटर इलाकों में ये गोलियां और इंजेक्शन खुलेआम बिक रहे हैं। रायपुर में लगातार हो रहे इन अपराधों में सबसे ज्यादा आरोपी इनका ही नशा करते मिले हैं। चाहे वो चाकूबाजी हो, लूट हो या तेज रफ्तार ड्राइविंग से होने वाले एक्सीडेंट। इस सब के बारे में हमारी टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर से बातचीत की। सुनिए क्या कहते हैं वो। मॉर्फिन जो है एक्चुअल में जो ओपियम जो प्रोडक्ट्स है उसी का डेरिवेटिव है, मॉर्फिन, कोडीन। लेकिन अगर गलत यूज़ किया जाए तो वो उसका गलत इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा मात्रा में लेने से वो साइड इफ़ेक्ट करेगा, है ना। तो उसी का उन लोग यूज़ करते हैं एज ए
नशा के रूप में बोल सकते हैं आप। बहुत सारे लोग इसको प्योर अफीम या ओपियम नहीं मिलने की वजह से इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका नशे में यूज़ करते हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ओवर अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिना भी ग्रे मार्केट में ये लोग अपने नशे के लिए खरीदते हैं। राजधानी के टाटीबंद इलाके में नशेड़ी गैंग ने पैसा न देने पर जमकर उत्पात मचाया। नशेड़ियों ने एम्स अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और ड्राइवरों के साथ मारपीट की। टाटीबंद इलाके में नशेड़ी गैंग कई बार पैसे न देने पर दादागिरी करते रहे, लेकिन पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ यहाँ पे असामाजिक तत्व हमारे ड्राइवरों के साथ मार पिटाई, जूमा झटकी, जेब से पैसे निकालना, ये तो शुरू से चलते ही आ रहा था। और आज हमारे ड्राइवरों ने उनको पैसे नहीं दिए और उन्होंने पूरी गाड़ियों की इतनी बुरी हालात की है कि इतना मन में गुस्सा फूटा कि पूरी गाड़ी तोड़फोड़ कर दी उन्होंने। कुल मिलाकर राजधानी में एक बार फिर हर तरह का नशा बिकने लगा है। पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का दावा तो करती आई है, लेकिन दूसरे विभाग की ढिलाई कहीं ना कहीं इन्हें पैर पसारने का मौका दे रही है, जिसके कारण युवाओं तक किसी न किसी तरह से नशे की खेप पहुंच रही है और शहर में अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्यों और किस बात की चिंता है जो अब फिर उभरती है? क्या ऐसा कैमरे में कैप्चर हुआ जिससे फिर साबित होता है कि ये रोकने वाले नहीं अगर लगातार कार्रवाई ना की तो? देखिए पुनीत जी, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, पहली जो कालीबाड़ी की तस्वीर है वो आज भरी दोपहर की तस्वीर है, जिस समय पूरा फुल ऑन ट्रैफिक चलता रहता है, सारे लोग रोड से गुजरते हैं। ये कालीबाड़ी की तस्वीर है और इस बार ऐसा नेटवर्क उन्होंने सेट करके रखा है कि बाहर ऑटो हो या ठेला हो, वहाँ उनके गुर्गे खड़े रहेंगे, आसपास रहेंगे बाकायदा, कि पुलिस की निगाह ना पड़े या कोई उनकी मुखबिरी ना कर दे। इस बीच में हमने जाकर लोगों को भेजा और वो जाके सारा घटनाक्रम हमारे कैमरे में हमने रिकॉर्ड किया है। तो आप इनकी जो है आत्मबल कितना ज़्यादा है, देखिए इनको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है कि पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है। साफ साफ चैलेंज दिखा रहे हैं। वो खिड़की हमने दिखाई, वहाँ एक आदमी रहता है, पैसा लेता है, तुरंत अंदर हाथ डालता है, चाहे उसे पाउडर चाहिए, गोली चाहिए या गांजा चाहिए, जो भी है वो तुरंत डिलीवर करता है और आदमी साफ साफ निकल जाता है। उस चौक में 50 कदम की दूरी पर बड़े बड़े ITMS कैमरे हैं, शायद वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो जगह जो है 20 थानों के बीच में है, टिकरापारा और कोतवाली के। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार देखिए 15 गिरफ्तारियाँ कोकीन मामले में हुई है, 15 से 16 गिरफ्तारियाँ गांजा, सिरप और गोलियों के मामले में हुई है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरा हम जो गंभीर मसला हमने दिखाया कि जो दवाइयाँ बिक रही हैं उसमें डायरिया की गोली है, पेन किलर की गोली है, ऑर्थोपेडिक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो है, महिलाओं को जो प्रसूति कराने वाला जो इंजेक्शन है, इन सारी दवाओं को जो है वो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं मरीज को बेसुध करने के लिए जो लगाया जाता है और ये अफीम से मतलब मॉर्फिन से कहीं ना कहीं इनका इंग्रेडिएंट डिराइव किया जाता है। अब ये हालत हो चुका है। नशेड़ियाँ देखिए आपकी डायरिया की जो गोली है, डायरिया रोकने की गोली, उसे 20-20, 30-30 गोली वो लगातार खा रहे हैं। हमने इसे पूरा घटनाक्रम परसों और कल रिकॉर्ड किया है। मतलब पुरानी बात नहीं, अभी भी रायपुर में खुलेआम आलू प्याज जितना खरीदना सस्ता है और सरल होता है, उतना ही सरल हो गया नशा खरीदना। तो पुलिस को हम साफ साफ फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं कि बड़ा होलसेलर नशे का अपना कारोबार जारी रखा हुआ है, भले वो जेल के अंदर हो। लेकिन और दूसरी बात, हम बार बार शुरुआत से कह रहे थे कि क्वींस क्लब में जो ड्रग पेडलिंग हुई है या नहीं हुई है उसकी जांच होगी तब होगी। इसके अलावा शहर में जो ड्रग पेडलिंग थी, लोग जो है पुलिस जो है टाटीबंद को, हीरापुर को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रही है। हम बार बार कहते हैं कि पंजाब का सीधे सीधे वहाँ ड्रग आता है जो होटलों तक पहुँचता है, और ये जो कल की घटना हुई एम्बुलेंस तोड़ने वाली, ये उससे स्थापित हो गई है। हमने जो गोलियां और इंजेक्शन दिखाई है, ये टाटीबंद, हीरापुर और आसपास की जगहों से हमने सब इसको रिकॉर्ड किया है। आज की 48 घंटे के अंदर की तस्वीरें हैं। लेकिन पूरे मामले में एक बात ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट को जाना पड़ेगा जो परचेज, और इसीलिए बार बार संदीप हम सवाल उठाते हैं कि बाकी के डिपार्टमेंट्स भी जागें, चेतें, कार्रवाई करें, क्योंकि ये आंख के नीचे आपके सामने से हो रहा है और ये अगर शय नहीं है तो इन पर एक्शन क्यों नहीं है, ये सवाल है। संदीप, एक सीधा सवाल है कि इतने दिन दहाड़े इतनी कार्रवाइयों के बाद अगर ये खुलेआम फिर बिक रहा है तो क्या पुलिस का या डिपार्टमेंट्स का तंत्र कमजोर है
इच्छा शक्ति नहीं है, प्रश्रय है, या जिस तरह के आरोप पहले भी बार बार लगते रहे हैं मिली भगत को लेकर के, रसूख को लेकर के, ये उसका खेल है? देखिए, दो चीज़ इसमें पुनीत जी नज़र आती है। एक तो पुलिस के बाद काम बहुत ज़्यादा है रायपुर में। जैसे एक बात तो आती है कि चूंकि वीआईपी मूवमेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन जब ये चीज़ें थाने के पास में होती है, दो थानों के बीच में होती है, तो स्वाभाविक डर हम कहते हैं क्रिमिनल्स में होना चाहिए कि वो खुलेआम ऐसा ना करे। ये कोई चीज़ शहर से 20 किलोमीटर दूर होती तो समझ में भी आता, लेकिन जब ये दोनों थानों के बीच में हो रही है तो ये कहना कि पुलिस के पास बहुत ज़्यादा काम है, ये संख्या बल है, ये दर्शाता है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है, या डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कार्रवाई के पहले इन्हें आगाह कर देते हैं और ये पकड़ में नहीं आते, तभी ये खुलेआम बेचते हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि ये लगातार जो है हथियारों के साथ अपने आप को अपलोड करते हैं, फोटो वीडियो सब, हुक्के के साथ, गांजे के साथ, चिलम के साथ, मतलब इनको कार्रवाई का डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की है कि अपराधियों को पुलिस का डर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। उसी प्रकार से जो दवा दुकानदार है, जब हमारी टीम गई थी तो डब्बे में भर के वो नशे की गोलियां रखा हुआ था जो अफीम के डिराइव्ड मटेरियल से बनी हुई हैं, या डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है या अन्य किसी चीज़ के लिए, भर भर के उसके स्टॉक थे। तो इनको सीधी सीधी बात ये समझ में आती है कि जो एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं किसी और काम में वो लगी हुई हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस बात से यही नज़र में आता है। जी राजेश, एक सवाल आपसे भी, जिस क्लब पर नशे के अड्डे के तौर पर कई सारी अवैध पार्टियों के आरोप हैं, उनके संचालकों पर यह बड़ी कार्रवाई जिसको सुनते सुनते 1 महीना बीत गया है, ये कब तक हो सकती है और कितना वक्त? देखिए, ये सवाल सब लोग जानना चाह रहे हैं पुनीत, और हम भी जानना चाह रहे हैं, राजधानी के लोग समेत प्रदेश के लोग भी जानना चाह रहे हैं। और इस सवाल का जवाब तो पुलिस के पास ही है, क्योंकि हमें लग रहा था कि बहुत आसानी से गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ये रायपुर में रहे हैं, दूसरे आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उस तरह से चूंकि रायपुर में है और खुद पुलिस ये कह रही है कि कोई फरार के रिकॉर्ड में नहीं है, तो पुलिस से गिरफ्तारी कर सकती थी। लेकिन अगर नहीं कर रही है तो फिर अब रायपुर पुलिस को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्हें किस बात का इंतजार है। पुनीत, वैसे एक चीज़ और बताऊँ, हमें पुलिस के जो अंदरूनी सूत्र हैं उनके माध्यम से ये पता चला है कि कहीं ना कहीं नमित जैन को गिरफ्तार करने में पुलिस हिचक रही है, और अब वो ये दलील देने की कोशिश कर रही है कि हम उसके खिलाफ एक पुख्ता साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नमित जैन का नाम किसी डॉक्यूमेंट पे एज ए संचालक नहीं था, लेकिन उसकी संलिप्तता एज ए संचालक रही है। इस बात की तस्दीक वहाँ के जनरल मैनेजर ने की थी। सूरज शर्मा के बयान पे पुलिस ने एफआईआर लिखी है। पुलिस के पास बहुत सारे साधन हो सकते हैं इस बात का पता करने के लिए कि उसकी संलिप्तता सक्रिय रही है या नहीं है, लेकिन ये जो अपुष्ट तौर पे खबरें छन के आती है या फिर पुलिस की कार्रवाई में जो हील हवाला दिखता है, उसको लेकर के संदेह बहुत ज़्यादा होता है। और ये सारे लोगों के मन में संदेह है, मीडिया के मन में संदेह है, आम लोगों के मन में संदेह है, जो राजधानी के जानकार, और ये संदेह तभी दूर होगा जब ठोस स्तर के ऊपर कार्रवाइयां दिखेंगी। जब कार्रवाइयां दिखी हैं तब इसी मंच से मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा भी की है, लेकिन अगर कार्रवाइयां करने में देर होगी, संकोच होगा, हिचक होगी, तो या तो दबाव या तो प्रश्रय, इस तरह के आरोप तब तक लगते रहेंगे जब तक ये निष्पक्ष कार्रवाई चाहे कोई हो दिखाई ना पड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।